ये आदमी जब भी किसी लाश को तैयार करता है तो मरने वाले के कपड़े काट देता है जब तक कि वो पूरी तरह नंगी ना हो जाए। आज जो लाश आई है वो एक बेहद खूबसूरत लड़की की है। वो उस लड़की की ड्रेस काटने के लिए बेसब्र हो रहा था, लेकिन तभी वो लड़की अचानक अपनी आंखें खोल देती है। हैरानी की बात तो ये थी कि आदमी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसके लिए ये आम बात हो। वो लड़की को बताता है कि ये एक मुर्दा घर है और उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई है। लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे याद आता है कि उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी और वाकई में उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था, पर अगर वो मर चुकी है तो फिर वो बोल कैसे सकती है। डेविड ने देखा कि उसे यकीन नहीं हो रहा, तो उसने अपने पीछे शेल्फ से उसका डेथ सर्टिफिकेट निकाला। उस पर साफ साफ लिखा था कि उसकी मौत 8 घंटे पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती। डेविड ने एक स्पंज उठाकर उसके घाव साफ करना शुरू कर दिया। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। दरअसल डेविड लाशों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करता है। इस पल भी सारा यही मान रही थी कि वो जिंदा है। वो डेविड से उसे जाने देने की गुजारिश करती है और वादा करती है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगी, लेकिन डेविड ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बस एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। सारा बुरी तरह डर गई थी। वो वहां से भागना चाहती थी, पर उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो बस मजबूर थी और डेविड सुई धागा लेकर उसके सिर पर टाके लगाता रहा। हैरानी की बात यह थी कि सारा को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। तभी डेविड ने अपनी घड़ी देखी और फिर एक पीले रंग की दवा सिरिंज में भरकर सारा के शरीर में लगा दी। सारा को तुरंत चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। जब वो बिस्तर पर जागी तो शाम हो चुकी थी। उसने सबसे पहले अपनी नब्ज टटोली, लेकिन उसे कोई धड़कन महसूस नहीं हुई। सारा डर गई और उसने जोर से अपना हाथ बेड पर मारा। हैरानी की बात यह थी कि इतनी जोर से मारने के बाद भी उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। क्या मैं सच में मर चुकी हूँ? वो भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड मुर्दा घर में सारा को आखिरी बार देखने आया था, लेकिन डेविड ने ये कहकर उसे बाहर ही रोक दिया कि वो परिवार का सदस्य नहीं है। बॉयफ्रेंड ने चाहे जितनी मिन्नतें की, डेविड टस से मस नहीं हुआ। सारा ने अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी और वो लगातार दरवाजे की तरफ चिल्लाने लगी, लेकिन कमरे की साउंड प्रूफिंग कमाल की थी और बॉयफ्रेंड ने कुछ नहीं सुना। सारा एकदम घबरा गई और उसे फोन करना चाहा, लेकिन टेलीफोन की लाइन कटी हुई थी। इस तरह सारा मौका गवा बैठी। उसने गुस्से में कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। जब डेविड ने दरवाजा खोला तो कमरा पूरा तहस नहस हो चुका था। सारा ने डेविड से उसे जाने देने की गुजारिश की, लेकिन डेविड नहीं माना। उस दिन सारा की मां मुर्दा घर आई क्योंकि उसे बेटी की बहुत याद आ रही थी। वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती थी। डेविड ने धीरे से सफेद चादर हटाई। अपनी बेटी की लाश को देखकर मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटी को अलविदा कहने के बाद वो जाने के लिए मुड़ी। डेविड को शायद डर था कि सारा जाग जाएगी, इसलिए उसने घबराहट में जल्दी से चादर वापस डाल दी, पर तभी मां अचानक वापस मुड़ी। उसने डेविड को बताया कि उसकी बेटी के बाल काले थे और वो चाहती है कि डेविड सारा के बाल वापस काले कर दे। डेविड तुरंत मान गया। सारा की मां के जाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन उस वक्त जो हुआ वो सब सारा ने असल में महसूस किया था। उसे लगा कि डेविड जानबूझकर उससे कुछ छिपा रहा है। इस भयानक जगह से भागने के लिए उसे एक सर्जिकल कैंची मिली और उसने उसे चुपके से पीछे छिपा लिया। जैसे ही डेविड का ध्यान हटा, सारा ने सीधा उस पर हमला कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे आसानी से रोक लिया। डेविड को धीरे धीरे अपनी तरफ आता देख सारा एकदम घबरा गई। ये आदमी पागल हो गया था। उसने सारा का हाथ पकड़ा और तेज धार वाली कैंची को अपनी ही गर्दन पर रख दिया। असल में डेविड को पता था कि सारा किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेगी, इसीलिए वो बिना डरे उससे ऐसा करवा रहा था। डेविड ने सारा को बताया कि वो मरी हुई सारा को इसलिए देख सकता है क्योंकि उसके पास एक खास शक्ति है जिससे वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकता है। लेकिन साफ था कि सारा को उसकी बकवास पर यकीन नहीं था। जाने से पहले डेविड ने सारा को चेतावनी दी कि 2 दिन बाद